ये दो ट्रायंगल्स ली थी, यहाँ पे आ गए थे हम। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स उठाए इन ट्रायंगल ए ई सी एंड PRN इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। इसमें देखो हमें हमें कुछ चीजें पहले गिवन थी, ये दोनों चीजें, ठीक है। ये हमें पहले गिवन था, ये सारे का सारा, तो यही सारे का सारा हमने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया, जो हमें गिवन था तो हमने कॉपी कर लिया। अब देखना ध्यान से, हमने प्रूव किया था ABEC पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब AB की साइड उल्टी क्या होगी, CE। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, तो AB की जगह पे मैं CE लिख सकता हूँ, तो AB की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, CE। वैसे ही PQNR पैरेललोग्राम है, तो PQ की जगह पे इंस्टेड ऑफ PQ आई कैन राइट RN, so instead of PQ I have written here RN, and AC and PR as it is. Now talk about the AD. Now double of AD is AE and the double of PM is PN, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, because AD is equal to DE and PM equals to MN. By construction both are equal, by construction both are equal. So what I have done, मैंने जो लास्ट टर्म थी ये AD अपॉन PM, द लास्ट टर्म AD अपॉन PM मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो डबल ऑफ AD इज AE एंड द डबल ऑफ PM इज PN। सो बाय साइड इक्वल्स टू साइड, साइड अपॉन साइड, साइड अपॉन साइड, बाय S बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, देयरफॉर देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल्स टू 6। अब देखो पहले क्या प्रूव किया था हमने, दैट वन एंगल इक्वल्स टू 5, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। नाउ एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 3। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दिस इन इक्वेशन 1 and 4. So from first, fourth and second, from equation first, fourth and second, 1 angle equals to 5, 5 angle equals to 6, 6 angle equals to 3, so angle 1 equals to angle 3, angle 1 equals to angle 3, और angle 2 equals to angle 4 अभी हमें मिल गया by CPST, angle 2 equals to angle 4। दोनों को ऐड करो, एंगल 1 और 2 को ऐड किया क्या बन गया, एंगल A, एंगल 3 और 4 को ऐड किया क्या बन गया, एंगल P। तो यही हमने किया इक्वेशन 2 में क्या है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 और 5 में क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू 3। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 + 1 इट कम्स टू एंगल A। इंस्टेड ऑफ BAC यू कैन आल्सो राइट हियर एंगल A इंस्टेड ऑफ PQ, सॉरी इज नॉट PQR, QP, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट एंगल P डायरेक्टली। सो एंगल A इक्वल्स टू P। तो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, देखो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल्स थी, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना था। कैसे, ये साइड अपॉन ये साइड हमें गिवन है, ये साइड अपॉन ये साइड गिवन है। S प्रॉपर्टी हमें पहले ही गिवन है, दो चीजें हमें पहले ही गिवन है। हमें क्या करना था, एंगल बराबर करना था। दोनों एंगल बराबर हो गए, देखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, तो बाई SAS दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो देखो दो साइड्स जो गिवन थी वो तो हमने एज इट इज लिख दी, और जो एंगल हमने A इक्वल्स टू P प्रूव किया था वो भी लिख दिया। सो बाय एंगल साइड एंगल बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर 15, दिस वन। अ वर्टिकल पोल, बुक से देखो बच्चों, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। एक 6 मीटर
पोल है, 6 मीटर पोल, कास्ट अ शेडो ऑफ द 4 मीटर ऑन अ ग्राउंड। अब पोल है तो 90 डिग्री होगा, इधर से भी पोल 90 डिग्री होगा। एंड द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28, एक टावर है, दिस इज अ टावर, कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर ऑन अ ग्राउंड, 90 डिग्री होगा टावर भी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखो हम क्या कहेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर कर देंगे। सिमिलर कैसे कहेंगे, 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एंगल सी इक्वल्स टू 5F, सी एफ के बराबर क्यों होगा, इसका रीजन होता है बच्चों, सन मेक्स एन इक्वल एंगल एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड। धरती के ऊपर इस टाइम पे सन, मान लो इस टाइम जो टाइम हुआ है, इस टाइम पे सन धरती के ऊपर जहां मर्जी हो एंगल सेम बनाएगा। धरती के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर एंगल क्या बनाएगा, सेम बनाएगा। तो उसने स्पेशली बोला एट द सेम टाइम क्वेश्चन में, तो सेम टाइम के ऊपर यहाँ पे शेडो बन रही है, यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सूरज है, यहाँ भी क्या है, सन। तो इसका मतलब ये सन एट द सेम टाइम अर्थ के ऊपर, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो एंगल बनाएगा क्या बनाएगा, सेम। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगल F और C आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया, एक ये ट्रायंगल उठा ली, एक ये ट्रायंगल उठा ली। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो बाय ए प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, आपस में सिमिलर होंगी। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन ED इक्वल्स टू AC अपॉन DF, इस साइड के अपॉन दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। सिमिलैरिटी से बाय CPST, तो AB की 6 वैल्यू आ गई, ED की वैल्यू x है, x रख दी, AC की वैल्यू कितनी है 4 और DF की वैल्यू कितनी है 28। तो हमने वैल्यूज पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 42 मीटर। तो इसका टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट क्या है, 42 मीटर। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बुक देखो बच्चों, इफ AD एंड PM आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स बना ली ABC एंड PQR, AD और PM इसके क्या है, मीडियंस है, मीडियंस है। तो इसका मतलब BD इक्वल्स टू DC एंड QM इक्वल्स टू MR, ये चीज हमें गिवन है, BD इक्वल्स टू DC एंड QM इक्वल्स टू MR रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वेयर ABC इज सिमिलर टू PQR, ये भी हमें गिवन है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अगर सिमिलर गिवन है तो इनकी साइड्स की रेशो, तो इनकी साइड्स की रेशो और इनके एंगल्स आपस में बराबर होंगे, देखो, ठीक है, सिमिलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये चीजें भी हमें मिल गई। और क्या मिल गया कि BD क्या है, BD इक्वल्स टू DC एंड हाफ ऑफ BC, ये चीज भी ठीक है। क्यों, क्योंकि AD और PM क्या है, मीडियन है। तो ये चीजें भी ट्रू है कि BD इक्वल्स टू DC होगा और BD इक्वल्स टू DC क्या है, हाफ ऑफ BC। QM इक्वल्स टू MR होगा और वो क्या होंगे, हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ क्या होंगे, QR। तो यहां तक ये सब चीजें हमें कहां से मिली है, इन दो लाइनों से, कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है और मीडियन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है, ये चीज प्रूव करनी है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये चीज हमने प्रूव करनी है। इसमें हमने इसमें ये चीज प्रूव करनी है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM, ये चीज हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। हमने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल्स उठा ली, ABD एंड PQM, ये दोनों ट्रायंगल्स उठा ली, छोटे वाले ट्रायंगल्स। इसमें हमें गिवन है AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR गिवन है। तो मैंने क्या किया, BC अपॉन, ये दोनों उठाई है बच्चों, मैंने ये दोनों चीजें उठाई हैं। तो हमने क्या किया, जो ये लास्ट टर्म थी इसकी BC अपॉन Q, इसे 2 से इससे क्या कर दिया, हाफ कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या, BC को क्या लिख सकता हूँ, डबल ऑफ BD लिख दिया मैंने। वैसे QR को क्या लिख सकता हूँ, डबल ऑफ QM, या फिर इसे कर दो हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, BD, हाफ ऑफ QR क्या हो जाएगा, QM, जो मर्जी कर लो, चाहे BC को लिख लो डबल ऑफ BD, डबल ऑफ QM, या फिर इसे हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दो कि हाफ ऑफ BC क्या होगा, BD, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया BD अपॉन QM, ठीक है, BD अपॉन QM। तो देखो साइड साइड
साइड आ गया। एंगल बी इक्वल्स टू क्यू तो हमें पहले गिवन है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल बी इक्वल्स टू क्यू, तो इस हिसाब से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे आपस में सिमिलर, देयरफॉर तो ये बाय CPST लिख सकते हैं सीधा ही AB अपॉन PQ एंड AD अपॉन PM। क्लियर? अब तुम लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।